हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। हे महादेव, जो कोई भी आपका ये शिव महापुराण श्रवण कर रहा है अथवा देख रहा है, उसके परिवार पर, उसके ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखें। चलिए, आज हम 15 अध्याय का आगे कथा करते हैं। जो आधा अधूरा हमने वीडियो डाला था, उसके आगे की कथा है। तो बताया गया है कि कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन, समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोगों का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दरिद्र को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के तथा ग्रह और क्षय आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्ध प्राप्त हो जाती है। उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मध, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से बांध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधना और धावांतरी एवं दोनों अश्वनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तत्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकुट, सोठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव पदार्थों का और सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रयस्त शेर होना चाहिए और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए गए हविष का नैवेद्य उत्तम बताया गया है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्ध, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल इहलोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्ध प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्ग शीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषा काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे। पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उषा काल से लेकर संग व काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौषा मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से माध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा सराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार स्वरूप में स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार
आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण और इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इनमें संशय नहीं है। शिवलिंग की बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव है, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता हैं और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता हैं। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वर आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। मार्ग शिव पुरुष रूप हैं और भाग्या शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अवयव आंतरिक अधिष्ठान स्वरूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुयुक्त आंतरिक अनुष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है और प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण भगवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्ववादी के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। शिव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण छा भाव विकारों से युक्त है होने लगता है, इसीलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अनुष्ठान भूत मात्र पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं दान कराएं। फिर गाय के दूध अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनिलिंग कहते हैं। स्वयं भूलिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या आर्घ्य बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह माकार स्वरूप है, इसीलिए माकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि से लिए जो चार लिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्ति हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तो दोस्तों यहीं पे 15 अध्याय समाप्त हुआ विद्येश्वर संहिता का। अब अगले वीडियो में हम 16वां अध्याय विद्येश्वर संहिता का पढ़ेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि सहस्रलिंग स्वरूप प्रणव का महत्व, उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का निवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा कार ब्रह्मा के लोकों से लेकर करुणा रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिवार्चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता बताई गई है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार लिंगों का क्या महिमा है, क्या उसका स्थूल है, पंचाक्षर मंत्र की क्या विशेषता है, तो ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। हर हर महादेव अवश्य कमेंट में लिख देना। जय बाबा भोलेनाथ।